हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती हैं। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से भक्तों को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा करने से भक्तों के सभी काम सफल हो जाते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं मार्च के महीने में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 मार्च को शाम 6:58 से प्रारंभ हो रही है और 29 मार्च शुक्रवार को रात 8:21 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय के समय में पूजा की जाती है, जिस कारण ये व्रत 28 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। हो सकता है कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 29 मार्च शुक्रवार को भी इस व्रत को रखें, लेकिन आपको बता दें कि 29 मार्च को जब रात के समय चंद्रमा की पूजा की जाएगी, उस समय चतुर्थी तिथि व्याप्त नहीं होगी, इसलिए 28 मार्च को ही व्रत करना सही रहेगा। अब जानिए इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। तो 28 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 पर, अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें तो बहुत ही शुभ फल देने वाली पूजा होती है। इस समय में की गई पूजा पाठ या मंत्रों के जाप से गणेश भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:24 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। संकष्टी का अर्थ होता है कठिन समय से मुक्त पाना, संकटों से मुक्ति पाना। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। इसलिए विधि विधान के साथ आज के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं और यश, धन, वैभव, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यदि समय हो तो सुबह के समय व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, नहीं तो शाम की पूजा करते समय आप कथा पढ़ सकते हैं। भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को पुष्प, मौसमी फल अर्पित करें, उन्हें पीला चंदन लगाएं, तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और कथा का पाठ करें। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री गणपति को अर्पित करनी चाहिए और फिर श्री गणेश स्तोत्र का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आरती करें। ध्यान रखें, शाम की पूजा करते समय मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें। इस लोटे में आप थोड़े अक्षत, सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता की आरती उतारेंगे। जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे तब इसी जल के लोटे से आपको अर्घ्य देना है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है। कथा पढ़ते समय या सुनते समय अपने हाथ में अक्षत या पुष्प रखें। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा के साथ ये पुष्प या अक्षत गणपति भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा की आरती करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। चतुर्थी के व्रत में मूंगफली, साबूदाने का, तिल का, शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आप भगवान गणेश जी को भी तिल गुड़ का भोग आज के दिन जरूर लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास पहले खोलें। उसके बाद आप जिस तरह का भी फलाहार करते हैं, फलाहार में केवल मीठा फलाहार ही करना चाहिए, आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनना चाहें तो हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी सुनी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।